बहुत स्वागत है कि आप इस क्लब पर आए। जैसा कि विदित है, साल 2022 चला गया है और 2023 का आगमन हो चुका है और सभी एक अच्छी कामना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ नववर्ष का स्वागत करते हैं और ये प्रण करते हैं कि आने वाला हमारे जो साल है वो अच्छा रहे। तो हर साल की तरह इस वर्ष भी हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे। जो बीत गया उससे हम एक सीख लेते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए हम आगे अग्रसर होंगे एक उज्जवल भविष्य की तरफ। हमारे बीच बुद्ध व्यक्ति हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और यहाँ जो बच्चों के परिजन हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच केपी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कुछ पुष्प माला से यहाँ आए विशिष्ट जन का स्वागत करें। आशीष जी को माला पहनाकर सभी कर लिया जाए। मैं मंजीत जी से आग्रह करता हूँ आए और जेके शर्मा जी को माला पहना के स्वागत करें इनका। मेहता राठी जी आए और प्रवीण जी का स्वागत करें। चौधरी कसाना जी हैं और मैकिंग से मैं चाहूंगा कि उनका भी स्वागत करें। दोनों फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। दोनों का नाम गौरव है, सबसे बड़ी बात ये है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे क्लब के छोटे मोटे कार्यक्रम, जिन्हें आप कह सकते हैं, बड़े भी कह सकते हैं, वो बहुत ही फॉर्मल होते हैं। उनमें हमारा हर तरह का प्रयास रहता है कि वो अच्छी तरह से हों। तो कोई उसमें त्रुटि रह जाती है तो उसको मंजीत शेखावत जी से कहना चाहूँगा कि कुछ आगे की जानकारियाँ दें क्लब के विषय में। थैंक यू कौशल जी। सभी आए हमारे अभिभावक और खिलाड़ी और जो वरिष्ठ हमारे आज के अतिथि हैं श्री प्रवीण जी उदय मॉडर्न स्कूल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। फांसी सर, पहली बार आज हम मिले हैं डॉक्टर साहब से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पूरी सोने विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब की पूरी संध्या जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। संध्या जी का भी आगे, संध्या जी आप इधर ही आ गई, इधर ही बैठिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो हमने ये हवन का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा क्लब पर, इसके दो पर्पज है। एक तो ये न्यू ईयर का नया साल जो स्टार्ट हुआ है, बच्चों के लिए आगामी जो खेल आने वाले हैं उनकी भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए ये हवन रखा गया। और दूसरा हमारे बीच का एक हवन प्रोग्राम यहाँ पर रखा और पूरी सोने विहार कमेटी जो हमारे श्री केपी सिंह जी, श्री कौशल जी, त्रिलोचन जी जो कि नहीं आए हैं, यूके चौधरी जी, आजकल भी जाम बहुत है, और मेहता राठी जी, हम चारों ने यही सोचा था कि आज न्यू वर्ष से पहले तो एक सबसे बड़ा पहला हमारा कार्य यही रहेगा, ये हवन करके इस तरीके का एक कार्य करा जाए जो कि आज हमने किया तो यमुना किनारे। दूसरा, इस बीच भी हमारे बीच में 3 बच्चे, वैशाली, खड़े हो जाओ बेटा, सुमेधा सिंह, कविता सिंह, तीनों खड़े हो जाओ। ये तीनों ही बच्चे अभी आपके सामने खड़े हैं। तीनों ही बच्चे इस सिचुएशन में भी मेडल लेके आए, सबसे पहले इनके लिए तालियां। 4th रैंकिंग ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप जो कि उत्तराखंड में हुई थी और टिहरी डैम पर, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस ये चैंपियनशिप हुई, क्योंकि इसको जो वहाँ की सरकार ने बहुत ज़्यादा फेमस किया। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये आने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफायर राउंड था। इसमें इन तीनों ही बच्चों ने सोने विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब का पूरे दिल्ली में नहीं पूरे भारत में नाम रोशन किया है। सुमेधा सिंह के 4 मेडल हैं, जिसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। कविता सिंह के भी 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। K2 मिक्स के अंदर वैशाली और K4 में गोल्ड, 2 मेडल वैशाली के हैं। सब जोरदार तालियां। हमारे बीच में अन्नू इधर आ जाओ, अन्नू है, राहुल
ठीक है। और एक बच्चा मोहित है। मोहित इधर आ जाओ। बावजूद ये बच्चे उस स्थिति में गए और बच्चों ने क्वालिफाई किया खेलो इंडिया के लिए, तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। 3 बच्चे हमारे खेलो इंडिया के लिए जाएंगे, जो कि अगर ये मेडल लेकर आते हैं तो दिल्ली भारत सरकार की तरफ से इनको 5 लाख के अराउंड स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो हमारे बीच शर्मा जी भी आए हैं, शर्मा जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत। भी हमारे बच्चों ने मेडल लिया, तो इसके लिए ये जो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप सभी का बड़ों का आशीर्वाद है। हमारा एक दिशा निर्देश, जो मैं एज ए कोच यहाँ पर मेरे साथ में 2 और कोच हैं, योगेश और संजीत, जो कि आज मौजूद नहीं है, गोपाल अभी चला गया है। साथ में जो हमारी सोने विहार वाटर स्पोर्ट्स कमेटी के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, हम सभी का यह प्रयास रहता है कि कैसे भी इन बच्चों का भविष्य के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपके बीच अभी ये बात रखी गई है कि नेशनल चैंपियनशिप में स्कॉलरशिप, अभी सुबह मेरे पास चेक की भी फोटो आई है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी खेलते हैं, तो यहाँ के कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी भी खेलने के लिए पंजाब से खेलते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप कम है, तो डाइट के भी पैसे उनके दिए गए हैं 7,000 6,500। तो बच्चों के लिए कैसे इनका फ्यूचर आगे बढ़े, ये यूपी पुलिस, अभी कुछ बच्चे हमारे यूपी पुलिस की दौड़ में हैं, खड़े हो जाओ बेटा जिन्होंने फॉर्म भरा है। तकरीबन 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपी पुलिस की जिन्होंने भर्ती के लिए फॉर्म डाला है, और हो सकता है कि 8 में से 8 ही सेलेक्ट हो जाए, हम तो ये चाहेंगे। मार्च के अंदर इनका कंपटीशन है। तो आप सभी के सामने ये कुछ अभी हाल फिलहाल की आपको ये हमारे जो जीता है मेडल, बड़ा मेडल लियो, ये मेडल लेके आए हैं, जीत के आए हैं, वो आपको अभी का बताया गया है। पीछे का काफी बड़ा रिकॉर्ड है, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल हमारे बच्चों के, और ड्रैगन बोट में पीछे लास्ट ईयर 7 मेडल थे हमारे सीनियर नेशनल में, उससे पहले हमारे सब जूनियर जूनियर में काफी मेडल रहे। तो इस वाटर स्पोर्ट्स क्लब में क्योंकि कुछ चेहरे नए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमारी एक मैगजीन भी तैयार की गई है श्री कौशल जी द्वारा, जो कि कौशल जी ने खुद डिजाइन करी है, और उसमें अधिकतर चीजें उसमें डाली गई हैं। तो क्योंकि स्कूल से भी 2 बड़े प्रिंसिपल और जो स्कूल चलाते हैं हमारे सामने हैं, कि स्कूल में हम पढ़ाई के साथ खेल, अगर हमें लग रहा है कि सोने विहार जैसे क्षेत्र में जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बच्चों को कहाँ खिलाया जाए, तो ये आपके सामने एक पूरा बहुत बड़ा ये जो स्टेडियम के रूप ले चुका है। क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम है, बाहर विदेशों में भी ऐसे ही चलता है, कंटेनर आपके पास है, आपके पास बोटें हैं, चैंपियनशिप के लिए एसोसिएशन हमारे पास है, हम ही लोग एसोसिएशन रन कर रहे हैं दिल्ली की, और इन बच्चों का फ्यूचर हम बना सकते हैं यहाँ से। और आप सभी आगे बढ़े इन सोने विहार, खासकर क्योंकि सोने विहार में जब इतनी बड़ी चीज है तो इनको बाहर क्यों जाने दें। अभी पैरा की जो चैंपियनशिप होती है, जो बच्चे विकलांग होते हैं, उसमें भी इंडिया की तरफ से प्राची यादव खेल के आई थी, जो कि भोपाल की है। और अभी रिसेंटली शिल्पा हमारे बीच अभी नहीं है, शिल्पा को हमने भेजा था और उसका सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लगा था अभी, लेकिन किसी लाइन उसने गलत में फिनिश किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम हर क्षेत्र में जो है, बच्चा डिसेबल हो चाहे बच्चा पूरी तरीके से सक्षम नहीं भी हो, उसको कहीं से डाइट मनी प्रोवाइड करके कैसे भी करके इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सभी का प्रयास यहाँ पर रहे, ताकि हम देश में विदेश में इन बच्चों का आपको साथ में रखते हुए नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। मैं चाहूँगा श्री केपी सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सोने विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के, वो अपने शब्द रखें और स्वागत करें सभी का। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, जो अपना कीमती समय देकर के ऐसी कड़ाके की ठंड में आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं महका लाठी जी चाहूँगा कि विजय कुमार शर्मा जी का आकर के स्वागत करें, हमारे बीच में आए हुए हैं। आगे यहाँ पर परसों हमारे इस क्लब पे आए, हमारा अहोभाग्य है इनके चरण पड़े। अभी हमारे कोच साहब जो सीनियर कोच मंजीत सिंह शेखावत हैं, आपको कुछ अचीवमेंट्स बताएं क्लब के बारे में।
अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय के अभाव में उन्होंने कुछ आधी अधूरी अभी आपको बताई हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो गेम है इंटरनेशनल लेवल का गेम है और महंगा गेम है दूसरे अदर कंट्रियों में, लेकिन आपके हमारे दिल्ली में बहुत ही हमने सस्ते स्वरूप में ही और बहुत अच्छे खिलाड़ी हमने आपके सामने जो है उजागर किए हैं, जिन्होंने नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट किया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, जो अभी हम इसका प्रचार प्रसार पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं या सरकारें हमारा साथ नहीं दे पा रही है, इस कारण से हम जो है नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो ये इंटरनेशनल प्लेयर हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, इनकी कुछ जगह ही दूसरी होती है। आज मैं आपके सामने हमारे सोनिया यार वाटर स्पोर्ट्स क्लब में एक परिवार के रूप में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे बीच में प्रवीण कुमार जी सम्मिलित हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां देकर के इनका स्वागत करेंगे और महका राठी आए प्रवीण जी के पास। कौशल कुमार जी प्रवीण जी का स्वागत करें। आज से प्रवीण कुमार जी इस क्लब की व्यवस्थाएं, संसाधन और सारी जो है अचीवमेंट्स आपकी अपनी होंगी हमारे साथ साथ। और मैं आशा करूंगा कि हमारे बीच आप कंधे से कंधा मिला करके इस क्लब को अग्रसर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि प्रवीण कुमार जी अपने 2 शब्द इस क्लब के लिए बोलें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी गार्जियंस हैं और क्लब के मेंबर्स, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और वैसा तो जरिया है, ठीक है, और इनके थ्रू मैं तो आज तक देखा ही नहीं था, पर बाहर है ना निकलते थे बोर्ड दिखता था वाटर स्पोर्ट्स क्लब, हमें नहीं पता था क्या होता है। तो हमारे केपी सिंह भाई साहब हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई आप एक दिन आओ। आया तो यहाँ तो सब कुछ और ही दिखा। तो खैर ज़्यादा ना कहते हुए मैं बस इतना कहूँगा कि बोलूँगा कम, करेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे और कुछ नई नई चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं दिमाग में, और लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। जब से ये क्लब संचालित है तभी से हमारे बीच में एक हस्ती हैं डॉक्टर जेके शर्मा जी, जिन्होंने समय समय पर आकर के हमारे हौसले को और साहस को बढ़ाया है। इसी कड़ी में मैं आज चाहता हूँ कि डॉक्टर जेके शर्मा जी हमारे क्लब के संरक्षक के रूप में हमें अपनी अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें हार्दिक धन्यवाद दूंगा सभी खिलाड़ियों की तरफ से और पदाधिकारियों की तरफ से। तो आए हमारे क्लब के पदाधिकारी और डॉक्टर जेके शर्मा जी का पुनः स्वागत करें। डॉक्टर से आग्रह करूंगा वो भी अपने कुछ विचार रखें। क्या शब्द बोलूं, शब्द रहे नहीं मेरे पास। मेरे बड़े भाई और एक वाटर क्लब के प्रेसिडेंट और हमारे रिश्तेदार भी हैं कुमारपाल जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर पासी जी, मेरे बगल में बैठे मेरे बड़े भाई विजय शर्मा जी, प्रवीण जी और डॉक्टर संध्या जी, यहाँ के जो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कोच के रूप में काम करें मंजू जी, कौशल जी,
महकर राठी जी और हमारे चौधरी साहब गौरव जी, दोनों गौरव हैं, गौरव जी और स्मृत शक्ति के रूप में बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ के बच्चे हैं इनको मेरा सबसे ज़्यादा प्यार है। आज मुझे ऐसा भार दे दिया कुंवरपाल जी ने कि मैं उसको संभाल पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन पूरा प्रयास होगा। जिस आशा और उम्मीद से उन्होंने मुझे ये कार्य दिया है मैं उस पर खरा उतरूंगा और जो भी मेरे से पॉलिटिकल मामले में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं भी सरकार की अगर जरूरत, सरकार से कोई लाभ की जरूरत होती है और अगर मिलता होगा तो ज़रूर कोशिश करूँगा कि क्लब के लिए कुछ सरकारी योजनाओं के थ्रू कुछ फंड मिले या कुछ और सुविधाएं मिले। अभी जो और मैं जब पहले भी जब यहाँ से जाने की तैयारी हो रही थी तो तब भी मुझे कुंवरपाल भाई साहब ने बुलाया था, विधायक जी भी हमारे आए थे, निगम पार्षद भी। आज ठंड की वजह से विधायक जी तो हॉस्पिटलाइज हैं, तकलीफ बुखार कुछ हो गया है। लेकिन ये जो जो हवन हुआ है आज, जो बड़ा एक कोरोना काल चल रहा है, फिर दोबारा से स्कोप लेता जा रहा है। अगर ये हवन हम अपने घर में भी करें तो जो दूषित बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया वायुमंडल में घूमते हैं, इसके धुएं से वो ज़्यादातर मर जाते हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि अगर हफ्ते में एक बार भी अगर आप अपने घर में हवन करेंगे तो कोरोना से भी आपको निजात मिलेगी, आपके घर की तरफ कोरोना मुंह नहीं करेगा। मैं यही कहते हुए आज मुझे इतना भार कुंवरपाल जी ने दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा निर्वाह करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, सम्मानित व्यक्ति के रूप में डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी मौजूद हैं। पहली बार आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, इसलिए अभी मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा वो अपने दो शब्द कहें। थैंक यू के.पी. सिंह जी, शर्मा जी, परवीन जी तथा दूसरे सभी कोच और हमारे टीचर जो हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ इकट्ठे हुए और ये काम कर रहे हैं। और सभी मातृशक्ति सब लोगों को, और मैं इस साल में और सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, वो आगे बढ़ें और ईश्वर उनकी पे करे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब हम एजुकेशन को डिवाइड करते हैं तो हम एक तरीके से करते हैं। एक तो एकेडमिक होती है जिसके लिए हमारा कैरियर डिपेंड करता है, दूसरी हमारी स्पोर्ट्स एजुकेशन। अब स्पोर्ट्स एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं सभी कोच वगैरह दूसरे टीचर्स को यही कहना चाहता हूँ, तो जैसे मेडिकल में कहते हैं, जैसे अभी मैंने घटना की बात सुनी, तो इन बच्चों को जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो उनको एक चीज़ जरूर सिखानी चाहिए कि प्रिवेंशन देन बेटर देन क्योर। उनको प्रिवेंशन देनी चाहिए, क्या उनके सेविंग करते सेफ्टी क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको देखभाल करनी चाहिए और वो ऐसी घटना ना घटे और उनको ऐसे तरीके दिखाए जाए ताकि वो इन चीज़ों से। वैसे दूसरे, मैं खुद मेरी वाइफ एक स्विमर थी, वो बहुत पुराने टाइम में जमुना में जो वहाँ पे था वहाँ पे उसकी मेंबर थी और उसने जमुना पार ये जमुना 2 दफे कंटिन्यूसली क्रॉस करी। और दूसरे, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो स्विमिंग का मैं प्रेसिडेंट था, जनरल सेक्रेटरी था। प्रेसिडेंट हमारे गॉड डॉक्टर होते हैं, प्रेसिडेंट था। और मैं खुद तो नहीं स्विमिंग की जानता, परंतु मैं सारा अरेंजमेंट स्विमिंग पूल का और उसकी
सिक्योरिटी और सब पानी की देखभाल करने के लिए मैं खुद काम करता हूँ। स्पोर्ट्स बच्चों के लिए तो मेरा यही एक आशीर्वाद है, वो साहस रखें। अगर एक दफे मेडल नहीं आए तो ये ना घबराएं हम आगे निकलें, वो आगे बढ़ें और आगे करें और प्रैक्टिस करें और प्रयास करें ताकि वो प्राप्ति करें जो वो चाहते हैं। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि केपी सिंह तथा दूसरे स्टाफ और हमारे संयोजक सभी इस क्लब की और उन्नति करवाएं और बच्चों को और फैसिलिटी देकर आप इस इलाके के और मैं कहता हूँ दिल्ली के इलाके को भी ये और आकर्षित करें। और मैं भी जो मैं कुछ आप लोगों की हेल्प तरीके से कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली करूँगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चों को सजग रहने के लिए। वरिष्ठ भाई विजय कुमार शर्मा जी आए हैं तो वो भी अपना 2 शब्द कहें। खैर, शर्मा जी का कहना यह है कि जितना भी हो सकता है मैं इस क्लब के उन्नति के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा और मेरे जितने भी संगी साथी हैं, दोस्त हैं, रिलेशंस में हैं, जितने भी पॉलिटिकली या सोशली, उन सबको यहाँ पर लाके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी किसी ने देखा ही नहीं है यहाँ पे। और जब तक कोई कुछ देखेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो शर्मा जी इस प्रचार प्रसार में कार्य करेंगे, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा बीच में कड़ी में रह गया था, शिल्पा जी आए, डॉक्टर संध्या जी का पहले स्वागत करें। शिल्पा जी आए। रेखा भी आए। रेखा जी का ये रेखा दुबे जी हैं जो इस क्लब की सदस्य हैं, समय समय पर आकर के अपना सहयोग देती हैं, उनकी बेटियां भी यहाँ पे करती हैं। शिल्पा जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं चाहूंगा डॉक्टर संध्या जी अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू केके जी के लिए बोलने का मौका दिया। और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश कुमार पासी जी और विजय जी, डॉक्टर जेके शर्मा जी मेरे पड़ोसी भी हैं और स्टाफ भी हैं, और विजय जी, परवीन जी और केके जी, मंजीत जी, ऑल ओवर जितनी भी मेरे, रेखा जी और शिल्पा जी और कौशल कुमार और मेगा राठी जी और गौरव जी, जितने भी ऑलराउंडर, जितने भी इंटेलिजेंट सब यहाँ पे बैठे हैं, सब अपने आप में एक सिस्टम में ऑपरेटिव है, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करें। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी जो सबके लिए ये जो सन 2023 आया, सबके लिए खुशियों का दिन लेके आए और अच्छी तरह सबके परिवार में सब खुशियाँ रहें। जब हम सब जिंदा रहेंगे तो तभी तो हम एक दूसरे से अपने दुख सुख बांटेंगे और मिलजुल करके ऐसे कार्यक्रम हो। और रेखा जी के भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मन है जमुना पार में यही यहाँ पर इस टाइप सोनी भर में जिस तरह की हम अपनी सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, तो केपी जी ने ये बहुत अच्छा काम कर रखा है। हर महीने कभी न कभी मीटिंग और हवन कराते ही रहते हैं, चाहे कोई भी काम हो। और सोशल में केपी जी को सोनी भर में कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है और उनका सब पूरे परिवार को जानता है कि सबके लिए ये हेल्प करते हैं। जहाँ भी होते हैं आधी रात एक आवाज़ सुनते ही सबके लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू। इन शब्दों के साथ फिर मैं ये कहूँगी अपने कि सबके लिए नंबर शुभकामनाएं। अपने बच्चों को एजुकेशन दो, अपना बचाव में ही बचाव है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हवन कराते रहे तो हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य भी है, आध्यात्मिक से भी जुड़ेंगे, सारी चीज़ों से जुड़ेंगे और सबकी हेल्प करो। हम जिस लायक है एक दूसरे के लिए पूरक रहें, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुछ है, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काफ़ी मेहनत वाला खेल है, पानी का खेल है, टोटली पानी से जुड़ा हुआ है और ये उसी मेहनत के बल पर ये बच्चे मेडल्स लाते हैं, मेडल अचीव करते हैं।
इनकी मेहनत का नतीजा है, चाहे सुबह हो या शाम हो, सर्दी हो गर्मी हो, उसमें ये अपने एकदम जो प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी आलस के, उस मेहनत का ही नतीजा है कि ये आने वाले समय में हम ऐसे ही क्लब पर कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि आपके आने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आगे भी हमारे कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। 26 जनवरी नज़दीक है, रिपब्लिक डे, तो हम एक कार्यक्रम उस पर भी प्लान कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में आप सभी लोग आमंत्रित हैं, तो उसको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश से जुड़ा हुआ है और सभी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा एक अपकमिंग इवेंट होगा, है वो मातृशक्ति को समर्पित है, 8 मार्च। तो 8 मार्च पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हर तरीके से उसको मनाने का अलग अलग ज़रिया होता है, किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जाए। तो उसकी हम डेट हम डिक्लेयर कर देंगे, कब रखा जाए, वो 7 को रखा जाए या 8 को रखा जाए। तो वो 8 मार्च है महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। तो वो कार्यक्रम में भी आप आमंत्रित हैं अभी से, उसका फॉर्मल एक ऑफिशियल इन्विटेशन भी आपको भेज दिया जाएगा। तो उसमें भी आपको सभी को आना है। उसमें हम बाहर से भी काफ़ी जो अलग अलग फील्ड से महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इन्होंने ली है, वो उनको हम आमंत्रित करेंगे और आपसे उनका इंटरेक्शन होने का एक अवसर भी। जंगल मेरा पत्ता काटना चाह रहे हैं।